लाइफ इज़ अ गिफ्ट जो आपको यूज़ करना चाहिए हर उस चीज़ को पाने के लिए जो आपको खुशी देती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से ये बताऊंगी कि ज़िंदगी में आपको अगर कुछ नहीं भी पता है ना तो भी सब ठीक हो जाता है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि हमें लाइफ में स्टिल नहीं बैठना होता। कभी कभी हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए हमें नहीं पता होता। फ्यूचर में हमें क्या करना है हमें नहीं पता होता। हमारी लाइफ टोटली अनप्लान्ड होती है। कई बार हम जो लाइफ लॉन्ग डिसीजंस लेते आते हैं कि हमें बड़े होके ये बनना है, ऐसा बनना है, कोई एक अनसर्टन कैलामिटी आती है या कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है और हमारी पूरी लाइफ की प्लानिंग चौपट हो जाती है। जस्ट इमेजिन एक स्टूडेंट जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो ऑलमोस्ट लाइक 99% उसके हर सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं, 100% मार्क्स आते हैं, पर ऑन द मेन डे ऑफ एग्जामिनेशन समथिंग टेरेबल हैपेंड और वो उस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है कि वो पेपर को दे सके। एंड ही इवेंचुअली टर्न्ड आउट कि हाँ समहाउ ही जस्ट मैनेज टू पास। क्या आप उससे उसके पोटेंशियल को जज कर सकते हैं कि अ स्टूडेंट हु हैज़ knowledge of everything, he's exceptionally brilliant, but just because उस पर्टिकुलर डे उस पर्टिकुलर इवेंट के दिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो इवेंट उनकी लाइफ को डिफाइन नहीं करते हैं। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा एंड इट वॉज सो गुड। आपने अमीश की बुक शिवा ट्रिलॉजी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। उसी की बुक द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास में इनिशियली एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन है बिटवीन गणेश एंड कार्तिक, जो इस बात को इतने अच्छे से समझाता है कि आपको लाइफ में सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस में इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इररिस्पेक्टिव आपको पता है कि क्या करना है या नहीं पता है, आपको एक अच्छी जीवन शैली को हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल हमेशा आपके पोटेंशियल को ख़त्म करता है। और इसकी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी इस बुक में दी गई है। देयर इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन गणेश एंड कार्तिक, जहाँ पे गणेश कार्तिक से पूछते हैं, हैव यू सीन अ फ्रॉग? कार्तिक रिप्लाइड, यस, इंटरेस्टिंग क्रीचर्स स्पेशली देयर टंग्स। Ganesh smiled. Apparently, an unknown Brahmin scientist had conducted some experiments on frogs a long time ago. He dropped a frog in a pot of boiling water. The frog immediately jumped out. He then placed a frog in a pot of cold water. The frog settled down comfortably. The Brahmin then began raising the temperature of the water gradually. Over many hours, the frog kept adapting to the increasingly warm and then hot water till it finally died, without making any attempt to escape. So, what does this story mean? This story definitely gives a viewpoint that often our immediate reaction to a sudden crisis helps us save ourselves. Our response to a gradual crisis that creep up upon us, on the other hand, may be so adaptive as to ultimately lead to self-destruction. बहुत खूबसूरती से इस कहानी में इस सार को दिया गया है कि जब आप किसी भी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में कुछ भी घटा हो, अगर आप उसको अडेप्ट करते चले जाएंगे, सेल्फ वॉलो, सेल्फ पिटी या फिर सेल्फ प्राइड या एम्बिशन, एनी सिचुएशन इन लाइफ, अगर आप उसमें इतने कंफर्टेबल होके अडेप्ट होते चले जाएंगे कि आप एक्चुअली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को सीख करना भूल जाएंगे, आप वही सेल्फ डिस्ट्रक्शन के भागीदार बन जाएंगे। आपको लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करने के बारे में या अपलिफ्ट होने के बारे में सोचना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप क्या करना चाहते हैं, ये डिसाइडेड है या नहीं, बट आपको एक सेट ऑफ गाइडलाइन, सेट ऑफ रूल्स तो पता ही है ना कि एक अच्छी लाइफ का मतलब है दैट एक ओवरऑल डेवलपमेंट। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, आप इमोशनली किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हैं या नहीं है, से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका ये गिवन बॉडी है, जो आपका ये शरीर है, क्या आप इसके साथ जस्टिफाई करते हैं या नहीं। अगर आप अपनी बॉडी के साथ इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि यार नहीं, मुझे जंक फूड खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, चाय पीनी है, एवरी
जंक इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी और आप इतने अडेप्ट हो चुके हैं उस टेस्ट के लिए कि यू आर क्रेविंग सो मच फॉर इट कि अब आपके वो कंट्रोल में नहीं है। बस आपको बस चाहिए कि जंक फूड चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, गोलगप्पे चाहिए, चाय चाहिए। अगर आप उस फेज में हैं तो दैट मीन्स आप इतना अडेप्ट हो चुके हैं उस सिचुएशन में कि वो इवेंचुअली लॉन्ग रन में आपके ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए काम आती है। बिकॉज चेंज इज समथिंग जो आपकी बॉडी को हर वक्त ज़रूरत होती है। यू आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। अगर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करेंगे तो इवेंचुअली ये शरीर आपका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चला जाता है। आपने अक्सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड कहानियाँ सुनी होंगी कि लोगों ने अपने कैंसर्स तक को ठीक किया है विदाउट एनी मेडिकेशन, जस्ट थ्रू द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। बट ये कैसे होता है? बिकॉज उन्होंने उस सेट पैटर्न को, वो अडेप्टेबल नेचर जो उनका था कि वो सफरिंग्स को बस अडेप्ट करते जा रहे थे कि हाँ हमारी ही गलती है, हमारी ही वजह से ये सब हो रहा है, या किसी पास्ट ट्रॉमा को उन्होंने बहुत बुरी तरह से अपने अंदर एकदम जहन में बैठा के रखा हुआ है, जो इवेंचुअली एक कैंसर के फॉर्म में या फिर एक बीमारी के फॉर्म में उनके शरीर पे हावी होना शुरू हो जाता है। एंड द मोमेंट वो इस ट्रैप से बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को एक फ्री सोल पाते हैं, वो धीरे धीरे इन बीमारियों से खुद बाहर निकल आते हैं। माइंड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन योर एंटायर एग्जिस्टेंस। एंड आपने ये बात हज़ारों दफ़ा सुनी होगी कि हम जैसा सोचते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है वो ही हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। देन वाई नॉट थिंक पॉजिटिव, वाई नॉट थिंक समथिंग कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। बी रियलिस्टिक, जो आपको ये भी महसूस कराए कि हाँ ये हो सकती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मेरे पास सुपर पावर्स आ गई, मैं उड़ रहा हूँ, मैं गायब हो जाऊँ, मैं चुटकी बजाऊँ और कुछ आ जाए। Not that kind of unrealistic assumptions, but rather something which is creative, achievable, और भले ही वो आपकी इमीडिएट स्टेट में अवेलेबल हो या ना हो, इमीडिएट स्टेट में आप इस चीज़ को बिलीव कर पाए कि ये हो सकता है नहीं, बट ये आपका सबकॉन्शियस जानता है कि यार दिस इज समथिंग मेहनत करके अचीव किया जा सकता है। उस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगाइए, यूनिवर्स खुद आपको रास्ते, एफर्टलेस एक्शन सब कुछ देगा आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। दिस लाइफ इज़ अ गिफ्ट जो आपको यूज़ करना चाहिए हर उस चीज़ को पाने के लिए जो आपको खुशी देती है। पीस, हैप्पीनेस इज समथिंग जो हर ह्यूमन क्रेव करता है। और ये एक सीख है हमारे लिए कि यार फाइनेंशियल गुडनेस या रिलेशनशिप्स अगर नहीं है लाइफ में तो कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रॉमास और खुद की जो आपने सेल्फ वर्थ इतनी गिरा रखी है ना कि आप खुद की नज़रों में अपने आप को खुद ही क्रिटिसाइज करते हो, आप दूसरों से हमेशा खुद को कंपेयर कर रहे होते हो। द रीज़न आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हो बिकॉज आप खुद को उतना फ्री, उतना लिबरेटेड फील नहीं करते हो। सो इफ़ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ देन गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। और उसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने घर से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रावैगेंट करना होगा। जस्ट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, एंड सेल्फ लव इज़ वेरी ईजी टू डू एंड इट ऑलवेज बिगिन्स विथ सेल्फ अप्रिसिएशन। खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, जो है उसे अप्रिशिएट कीजिए और उसे और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अप्रिशिएट करके छोड़ मत दीजिए। इफ़ यू आर लाइक 100 kgs तो ये मत सोचिए कि यार मैं क्यों 100 किलो का हूँ, मेरी ही बॉडी पे इतना वेट क्यों चढ़ा हुआ है। डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ, जस्ट बी हैप्पी कि इवन दो यू आर 100 बट यू आर स्टिल हेल्दी। बट work on getting your weight down, work on getting yourself in a fit position, fit body। उसको अप्रिशिएट कीजिए दैट ठीक है मेरा हो गया 100 हो गया, बट नाउ आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ टू मेक माई सेल्फ बेटर। मैं अपने वेट को कंट्रोल करूँगा, अपने जंक फूड पे कंट्रोल करूँगा। एंड दीज स्मॉल स्मॉल चेंजेस जब आप करते हो ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके अंदर के सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करती है और धीरे धीरे आपके हर एक एरिया ऑफ लाइफ में आपको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। सो द बिगेस्ट लेसन जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहती हूँ वो यही है कि प्लीज़ ऑलवेज गेट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। यूनिवर्स खुद आपको रास्ते बताएगा,
हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके अंदर खुद एज अ ब्रह्मास्त्र अवेलेबल है। आपको सिर्फ खुद पे इतना भरोसा रखना है कि आप उन चीज़ों के हकदार हैं। एंड शुरू में जब शुरुआत करते हैं ना, ट्रस्ट मी, एवरी वन डाउट्स देमसेल्व्स, बट कॉन्स्टेंट बिलीव, कॉन्स्टेंट फेथ, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस के ज़रिए आती है। और जितना आप इस सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, जितना खुद को अप्रिशिएट करेंगे, शुरुआत में फेक तरीके से करेंगे, धीरे धीरे आपको वो रियलिटी भी लगने लगेगा, अजम्पशंस रियलिटी फील होने लगेंगे। डोंट गिव अप, ट्राई टू फील इट। एक टाइम के बाद सब आसान हो जाता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स। ये आपको एक क्लियर गाइडलाइन देता है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे कि आप अपने फोकस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, नेविल गॉडार्ड, या फिर आप कोई भी टेक्निक जो लगाना चाहते हैं उसे लगाने का सही तरीका क्या होता है, मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हैं। सो आई होप आपकी लाइफ में ये वीडियोस एक इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।